नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन त्रिशूल की। रात के 3 बजे कच्छ की ठंडी हवा में एक अजीब सन्नाटा था। दूर कहीं समुद्र की लहरें और आसमान में गूंजता एक नाम, त्रिशूल। भारत ने फिर एक बार अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा था, लेकिन यह अभ्यास बाकी किसी भी अभ्यास जैसा नहीं था। यह था ऑपरेशन त्रिशूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 30 अक्टूबर 2025 गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ जुटी थीं। 12 दिनों का यह संयुक्त युद्धाभ्यास सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं, बल्कि एक नए सिद्धांत की परीक्षा थी। इस अभ्यास का नाम रखा गया त्रिशूल, एक ऐसा नाम जो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि 3 सेनाओं के एकत्व का प्रतीक है। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद हो रहा था। याद है वो हमला 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, एक तेज, सटीक और सीमित जवाबी कार्रवाई, जिसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंक के ढांचों को जड़ से हिला दिया था। पर सिंदूर ने भारत को एक नई दिशा दी। प्रतिक्रिया से पहले रोकथाम रक्षा से आगे बढ़कर निर्णायक कदम उठाने की नीति। और इसी सिद्धांत की परीक्षा थी त्रिशूल। त्रिशूल का फोकस था कच्छ का इलाका, वो सीमा जहां हर लहर एक सवाल पूछती है, अगर कल फिर कुछ हुआ तो भारत कितना तैयार है। यहां युद्धक टैंक सरक रहे थे, आसमान में राफेल और सुखोई स्यूत-हर्षिक गरज रहे थे, और समुद्र में युद्धपोतों की कतारें किसी अनदेखे दुश्मन की छाया पर नजर गड़ाए थीं। भारतीय सेनाओं ने एक साथ अभ्यास किया, हवाई हमले, थल रणनीति और समुद्री अवरोध। हर चाल, हर निर्णय 1 सेकंड के भीतर लिया गया। यही है आधुनिक युद्ध का असली चेहरा, स्पीड, सिंक्रोनाइजेशन और सटीकता। त्रिशूल दरअसल सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि पहले से तैयार रहेगा। कमान और कंट्रोल सिस्टम्स को टेस्ट किया जा रहा है, थल, वायु और नौसेना को एक साथ एक रणनीतिक सूत्र में बांधने के लिए। त्रिशूल की शुरुआत होते ही इस्लामाबाद ने अपने हवाई क्षेत्र के कई हिस्सों को बंद कर दिया है। पाक विमानन अधिकारियों ने एक नोटम जारी कर 48 घंटे के लिए दक्षिणी हवाई मार्गों पर उड़ानों को रोक दिया है। भारतीय रक्षा सूत्रों का कहना है यह भारत द्वारा जारी हवाई प्रतिबंध के जवाब में किया गया कदम है। पाकिस्तान की यह बेचैनी बताती है कि त्रिशूल सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि सीमाओं के पार भी गूंज चुका है। भारत अब अपने विरोधियों को यह संदेश दे रहा है कि चाहे थल हो, जल हो या नभ, हर क्षेत्र में भारत तैयार है, तत्पर है और किसी भी खतरे का जवाब संयुक्त शक्ति से देगा। त्रिशूल सिंदूर के बाद भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह सिर्फ हथियारों की चमक नहीं, बल्कि उस सोच का प्रदर्शन है जो कहती है अब भारत प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति से काम करेगा। और जब तीनों सेनाएं एक साथ कदम मिलाए तो वो सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक संदेश होता है कि भारत शांति चाहता है, पर शांति ताकत के साथ। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।